हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जीज़ आपके किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ जनरल रीडिंग है जो सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त की ऊर्जा क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लव पर्सन, किसी के लिए भी अगर रीडिंग देख रहे हो, आप उनका नाम लेकर आपको ये रीडिंग देखनी है। आपकी ऊर्जा इस वक्त क्या है, क्या है आगे आपके लाइफ में, और कार्ड के अकॉर्डिंग फ्यूचर क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए। ठीक है, रीडिंग जितना मैच करे उतना देखिए, नहीं मैच करता है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज, क्या है ऊर्जा। ओके, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करके व्हाट्सअप करें। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड है, लेकिन ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हैप्पीनेस को बता रहा है ये कार्ड। ठीक है, एक चेंज आपकी लाइफ में जैसे होता है ना कि समटाइम्स बदलाव की तरफ ये कार्ड जो है, दो कार्ड बता रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ना चेंजेस की तरफ जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर कार्ड शो हो रहे हैं, एक बदलाव आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है पिछले कुछ टाइम से कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, आपकी जॉब में, आपके करियर में आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके करियर में, आपकी मेहनत में वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है जो रिज़ल्ट आप डिज़र्व करते हो। वहीं पर अगर रिश्ते की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो देखिए ये कार्ड जो है ना वो एक तरीके से एक हैप्पीनेस को बता रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में कमिंग डेज में एंजल की तरफ से कुछ ऐसा, कुछ विशेष होने वाला है जो शायद आप सोच भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज़ है, मतलब साफ तौर पर कार्ड में एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका कोई रिश्ता है जो पिछले काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है, आपके रिलेशनशिप में ब्रेक हो रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, टूट रहा है आपका रिश्ता, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, या आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता अभी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी अनबैलेंस हो रही हैं, तो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग एंजल आपको गाइड कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। एक यूटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें ना बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें आपकी अभी तक रुकावटें आ रही थी, आपकी लाइफ में जो रुकावटों की वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे थे, बैड चेंजेस आ रहे थे अभी तक, तो अब जो चेंजेस आएंगे वो गुड चेंज की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों में मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त, ठीक है ना, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव होना है और एक सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये कार्ड है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई बात ऐसी है, रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपकी मैरिड से रिलेटेड हो सकती है, जिसमें ना कहते हैं कि कभी कभी ना थक चुके हैं, थक गए हैं, वो स्थिति दिख रही है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस साल की शुरुआत से
या जो साल बीत गई है उस साल के एंड से, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि इस साल की शुरुआत से या साल जो बीत चुकी है उसके एंड से कुछ ना कुछ एक परिवर्तन आप देख रहे हो। अपने रिलेशनशिप में हो सकता है देख रहे हो, अपनी जिस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा आपके जैसे होता है ना कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा हमारी गुड फीलिंग्स है या किसी के साथ बहुत अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाना या अचानक से नो कांटेक्ट में आ जाना, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है लगातार पिछले काफ़ी टाइम से और आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ में ना थक चुके हो, चीज़ें कभी कभी होता है ना हम एफ़र्ट्स डालते डालते थक जाते हैं, हम चीज़ों को ठीक करते करते थक जाते हैं, हमें लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो जाए, अब चीज़ें सामान्य हो जाए। तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपकी ज़िंदगी में एक बिग चेंज है और ये चेंज है ना, ये चेंज आपकी लाइफ को बदलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जॉब करियर के लिए भी ये चेंज अच्छा आ रहा है। आपके करियर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। जॉब अगर अभी तक आपकी नहीं लगी है, जॉब में परेशान हो आप, तो यहाँ पर जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। वहीं रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से अगर लगातार बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपकी जो है वो आपको ख़त्म हो सकता है। और ये कार्ड एक रियूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 नंबर है, अगर आपकी एनर्जीज रुकी हुई है तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि आपका कोई रिश्ता है, आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, आपका जो पार्टनर है, आपका जो फैमिली मेम्बर्स है या जो लव पर्सन है या जो मैरिड पर्सन है वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है या पिछले काफ़ी टाइम से वो आपसे दूर हो चुका है, उसने दूरियां बना ली हैं, आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं। इस तरह की कोई भी सिचुएशन या ऑन ऑफ सिचुएशन है ना, इस स्थिति से आप अब बाहर आओगे। गाइडेंस क्या मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अब जो सिचुएशन थी आपकी उस सिचुएशन से आपको ना बाहर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर भी देख रहे हो ना, साइन 22 नंबर है, मतलब ये नंबर एक तरीके से 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर बन गया ना, तो ये 4 नंबर एक एंजल साइन है। ये उन लोगों के लिए ये एंजल साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जिनकी रिलेशनशिप चल रहे हैं, जिनके रिश्ते हैं कोई भी, ठीक है, जो किसी रिश्ते में है और रिश्ता बिल्कुल स्टक हो चुका है, अटक गया है। वो रिश्ता कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ना तो वो आगे बढ़ रहा है और ना ही वो मतलब ना वो ठीक हो रहा है और ना ही वो आप उसको उस रिलेशनशिप में जा पा रहे हो, ना ही आप उसको भुला पा रहे हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है और आप किसी एक चीज़ में स्टक हो चुके हो तो अब टाइम जो है वो चीज़ें ठीक होने का है। अब कार्ड के अकॉर्डिंग अगर है इस वक्त कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपकी चीज़ें सामान्य होंगी, आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संभावना होगी जिसमें आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे मतलब कहीं ना कहीं जो रुकी हुई ऊर्जा है, वो रुकी हुई ऊर्जा जिसमें आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपका जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपसे दूरियां बना ली हैं, जिस व्यक्ति ने आपके साथ इतने लंबे टाइम तक रिश्ते में रहकर अचानक से आपको भुला दिया है या कोई कमिटमेंट आपको दिया है, ठीक है ना। ये जैसे होता है ना समटाइम्स कि कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई बहुत ज़्यादा करीबी है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इंसान और आपके बीच में निगेटिविटी का आ जाना, रिश्तों में बेवजह आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, या समटाइम्स कभी कभी देखने में आता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरियां सी बन गई। मतलब आपके पर्सन पहले की तरह ना बात कर रहे हैं, लाइक, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ये कार्ड एक पॉजिटिव संदेश को लेकर आपके लिए इस वक्त जो है वो आ रहा है। ओपन हो गया है, वो डोर ओपन हो चुका है, ठीक है। कौन सा डोर ओपन हो चुका है? जिस डोर में जिस एनर्जीज़ की आपको नीड थी, हैप्पीनेस की आपको नीड थी, वो हैप्पीनेस जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आती हुई दिख रही है। लिखा है ना यहाँ पर हीलिंग टू हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस की नीड है आपको, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो है ना, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कभी कभी होता है जैसे चीज़ों को बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक करते हैं, जितनी चीज़ें उतनी चीज़ें और उलझ जाती हैं। तो ऐसे में प्रेयर करना नीड होती है, प्रेयर करने की और पॉजिटिव रहने की, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच की। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है कि जो आने वाला जो समय है ना, जो टाइम है ना आने वाला, वो टाइम आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। चीज़ें अपने आप आपकी, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है वो चीज़ें आपकी बैलेंस में आने का टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये कार्ड तो अपने आप ही आया है। क्या है इस कार्ड पे देखते हैं भाई। ओके, वाओ, द सन। देखिए, द सन का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको इस सन के कार्ड में ना बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा इस सन की कार्ड में, क्योंकि देखिए एक नई शुरुआत, नंबर भी आप देख रहे होगे 1 लिखा हुआ है। ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत लंबे टाइम से, मैंने आपको बोला ना कि बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ें आपकी रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं। ठीक है, जो कमिटमेंट, अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बाद अपने कमिटमेंट से पलट गया, या उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हो गई जिससे उसने आपको भुला दिया। तो यहाँ पर ये सन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग का संदेश आपको दे रहा है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, ये सूर्य क्या होता है? सूर्य राजा है ना, सूर्य राजा होते हैं। ठीक है, और सरकारी काम, गवर्नमेंट चीज़ें उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है और जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, तो आप देखोगे कि आप पिछले काफ़ी टाइम से जिस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो वो जॉब आपकी लग जाएगी। ठीक है, कोई आपके ऐसे इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएंगे। न्यू बिगिनिंग का नंबर है, न्यू बिगिनिंग का साइन है। आपके रिश्ते, जितने रिश्ते थे आपके, वो रिश्ते आपके ठीक होंगे। कुछ चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि आपके काम में रुकावट बहुत आ रही है, आपकी मैरिज में बहुत रुकावट आ रही है। कई कई ऐसी सिचुएशन आ रही है, हो सकता है कि सभी के साथ ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, मैरिज में आपकी रुकावट आ रही है, या तो मैरिज लाइफ है तो वो डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपकी शादी जो है वो शादी आपकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही, रुकावटें आपकी मैरिज में आ रही हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा सा ना अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहने की ज़रूरत मीन्स कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रभाव या जिनकी नज़र आपकी चीज़ों पर है। अगर आप की शादी नहीं हो रही है, या बार बार आपकी मैरिज टूट रही है, ठीक है, या आप चाहते हो मैरिज करना, लेकिन पार्टनर जो है वो कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, या कमिटमेंट देने के बाद रोज़ आजकल या फैमिली कर रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति अगर आपकी हो रही है। तो यहाँ पर ना जिस तरीके से कार्ड है, और लाइक एक आपको दिख रहा होगा लाइक ब्लैक कैट, लाइक वुमेन होल्डिंग ए क्वीन। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं रुकावट हो सकता है किसी महिला के द्वारा, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स जिसकी वजह से रुकावटें आ रही है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी, है ना। तो ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको लाइक अवेयर, लाइक सावधान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब चीज़ें जितनी भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। एवरीडे सूर्य देवता को जल अर्पित करें। कार्ड भी है ना आपके पास। अगर आपकी मैरिज में रुकावटें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, लव आपका रिलेशनशिप है कोई, उसमें आपके बार बार अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, और शादी या रिलेशनशिप या फैमिली मेम्बर्स है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चीज़ें एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी चीज़ों में नज़र लगी हुई है और रुकावटों को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट द सन का कार्ड है। सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी की तरफ संकेत आपको दे रहा है। ठीक है, तो एवरीडे
अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आप एवरीडे करें। लेकिन ना सूर्य जो कार्ड है द सन का, सकारात्मक ऊर्जा का तो संकेत है ही, लेकिन ना जैसे आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर ईगो है तो उसको आपको थोड़ा सा, अगर है, देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि हो ही, लेकिन अगर है तो आपको वो चीज़ें, अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा आपको बहुत नॉर्मल रखना होगा, बहुत पॉजिटिव रखना होगा। लेकिन वहीं मैं आपके पार्टनर की तरफ से बोलूँगी कि पार्टनर की भी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ईगो है। जिस व्यक्ति के लिए हो सकता है कि आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के अंदर ईगो तो है, क्योंकि ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। समटाइम्स ऐसी स्थिति हो जाती है कि दोनों ही लोग बात करना चाहते हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बट ईगो क्लैशेस जो है ना वो सामने आ जाते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं, या आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो रिलेशन या वो रिश्ता आपके दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो गया, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पर सन का कार्ड है कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, एक दूसरे को लेकर चीज़ें ठीक करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक नज़रिया चेंज करना है, मतलब बहुत पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं पर थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए भी इस कार्ड ने बोला है, जो कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र लगा रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रही हो, आपकी हर चीज़ में कहीं ना कहीं नज़र लगे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। राशियों की बात करें, यू आर रेडी, ओके। ओके तो यहाँ पर देखो कार्ड है यू आर रेडी, मतलब आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है गाइडेंस के तौर पर। तो जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग है तो चिंताओं से और आपको बाहर आना है। जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, कोई बात ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, तो आपको अपना जो स्ट्रेस है मेडिटेशन आप करें, मैनिफेस्टेशन आप करें, उससे आपको बाहर आना है, तभी जाके चीज़ें आपकी जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आज कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, क्या बात है। कोई अपना जो आपसे दूर हो चुका है वो आपका अपना आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहा है। 6 ऑफ कप्स इमोशन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। किसी के साथ आपका रिश्ता जो है वो जो टूट चुका था, आप इमोशनली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हो, एक दूसरे को लेकर फील करने वाले हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से लौटना चाहता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है जो कि आपके आपसी टूटे हुए रिश्ते को कुछ तो ऐसी सिचुएशन है कि जो या तो आपको किसी ने ब्लॉक किया है या कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आपकी इमोशनल जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। होता ना समटाइम्स कि किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्गुमेंट्स हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, बहुत इमोशनली अटैचमेंट है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो कोई है जिसके साथ आपका बहुत इमोशनली तौर पर गहरा रिश्ता है, कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है तो वो गहरा रिश्ता, वो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है ना, आपको वापस मिलाएगा, आपको वापस मिलाएगा। तो एक बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों में, एक तो पहली चीज़ है कि स्ट्रेस अगर आप कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो, या चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना कि गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई काम नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, कोई चीज़ नहीं हुई, हिसाब से नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन, तो वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इस वक्त की स्थिति में ऐसा मुझे दिख रहा है
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाना, फ्रस्ट्रेशन होना। टोटल कार्ड की एनर्जीज जो हमें लेकर जा रही है, किस तरफ इंडिकेट कर रही है, वो चीज़ है। दूसरा ना, फ्यूचर को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें, सोचें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, ठीक है, और प्रेजेंट में आप सिर्फ थिंक, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी या स्ट्रेस आपको हो सकता है। एक डर अगर आपको है किसी चीज़ का, तो वो आपको मेडिटेशन करें, ईश्वर पर बिलीव करें, कर्म पर बिलीव जरूर करें। क्यों ऑफ सोर्ट्स, लाइक अगर इस स्थिति को देखें तो आगे आने वाला समय जो है वो आपके लिए अच्छा है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाके करियर आजमाना चाहते हैं, बाहर जाके जॉब बिजनेस कुछ भी करना चाहते हैं, समय अच्छा है, आप जा पाओगे। या आपका कोई अपना है जो जाना चाहता है, जिसके मन में है, तो देखो कुंडली चेक करनी होती है। इसके लिए हमें आपका विदेश जाने के लिए आपके जो हाउसेस हैं कुंडली में, वो चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, कि कितनी किस एज में आप जाओगे, किस टाइम पर आप जाओगे, आप कितने दिन के लिए जाओगे, आप क्यों जाओगे, क्या सक्सेस आपकी होगी, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो कुंडली होती है उसमें हम, आपके पास अगर डिटेल्स है तो आप दे सकते हैं। अगर आप कार्ड से एनर्जीज को चेक करवाना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत से लोगों को तो डिटेल्स है ही नहीं, मैम हमारे पास डिटेल्स नहीं है, ठीक है, आप एनर्जी से चेक करवा सकते हो, आप टैरो कार्ड से चेक करवा सकते हो, आप अपने हाथों की फ़ोटो खींच के दे सकते हो। ठीक है, जब आप हाथों की फ़ोटो दोगे ना, क्लियर पिक होनी चाहिए, लेकिन उसमें हम देखते हैं ग्रह, ठीक है, उसमें हम आपका चंद्रमा देखते हैं, ठीक है, आपके लक लाइन को चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सबको चेक करने के बाद हम आपको रिजल्ट बताते हैं कि हाँ ये स्थिति, ये टाइम है, आपकी विवाह का टाइम, आपकी मैरिज का टाइम क्या है, आपके करियर का टाइम क्या है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो सिचुएशन दिख रही है, फॉरेन कंट्री आपका आगे आप जा सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो, इच्छा है आपको, डेफिनेटली आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप रीडिंग देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, मान लीजिए आप किसी बाहर कंट्री में रह रहे हो, आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, आपका पार्टनर यहाँ है, या आप यहाँ हो, आपका पार्टनर कोई लॉन्ग बाहर कंट्री में, लाइक जिस तरीके से कार्ड है उसको देख कर मैं बोल रही हूँ। आपका पर्सन आपकी लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ ना, आपके पर्सन जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है ना, आपके पर्सन आपका साथ निभाएंगे। क्योंकि कार्ड में जो सिचुएशन, जो आपकी चिंता दिख रही है ना, जो आपकी चिंता दिख रही है, उस चिंता से आप बाहर आओगे। आपके पार्टनर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यकीन मानिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन मेरे को रिसीव हो रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन मेरे को रिसीव हो रहे हैं। और ये साइन क्या है, ये वो साइन है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, रुकी हुई एनर्जीज़ को दोबारा फ्लो में जाने के लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। राशियों की बात करें तो कन्या राशि है, मेष राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, टॉरस राशि है, मीन राशि है, सिंह राशि है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि कुछ राशियाँ इंट्यूशन पावर उतनी स्ट्रांग होती है कुछ राशियों के लिए, कुछ राशियों के लिए नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि रीडिंग आपके साथ मैच करी कि नहीं करी, आई डोंट नो, लेकिन अगर मैच करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर रीड किया करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ध्यान रखें, कर्मा पर बिलीव करें, पॉजिटिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे ना, उतना ही लाइफ में आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी। सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। ठीक है, एंड पर्सनली आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी चाहिए और सिर्फ अपनी और रिलेशनशिप या करियर किसी के लिए भी खुद की जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।